Hello students, my name is Azib Salik. Welcome to your own channel Maths Study Power. Today we will discuss about the volume and the surface area of the cylinder. First of all, you have to know that the shape of the cylinder. What is the shape of the cylinder? You see in your home, like as the shape of bottle, as in given figure. You can also see the shape of this is cylindrical shape. If you see there, this part is a circular part, this part is a circular part, this part and this part is called the base of the cylinder, and this is a circular part and its this is radius of the cylindrical part, and when we meet both the bases, then we get the height of the cylinder, and this also radius of the cylinder. Now if anyone say that what is the volume of the cylinder? Volume, what is volume? Volume which contain all the part which is filled up, यानी कि पूरी तरीके से ये भरा हुआ होगा ये लिक्विड से, या किसी भी चीज से पूरी तरीके से ये भरा हुआ हो, वो कंटेन कर रहा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे ये उसके वॉल्यूम में ये हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कहें तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, where the unit of this volume is cubic. If there is centimeter, then centimeter cube. If there is meter, radius and the height is in meter, then unit is cubic meter. Centimeter means centimeter cubic, meter means meter cubic. Okay. Next, second, the curved surface area of the cylinder, which is also called a lateral surface area of the cylinder. In question, you can see that curved surface or lateral surface area. Curved surface means this part, and this is open. Both these are open. Then we can say that this part is called curved part. Okay, and both the upper and lower base is open. Then we can say that the part of the cylinder is curved or lateral. Then the area of this part is सपोज कर लीजिए ये पार्ट और ये पार्ट खुला हुआ है, सिर्फ ये हॉलो पार्ट है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? वो होता है 2 पाई आर इंटू एच। और एरिया अगर गिवन रहेगा सेंटीमीटर में, अगर यूनिट रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर। ओके, अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कब क्या होगा? ये अगर सिलिंड्रिकल शेप है, ये एक सिलिंड्रिकल शेप है, यहाँ से भी क्लोज रहेगा, यहाँ से भी क्लोज रहेगा, सब तरफ से क्लोज रहेगा, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? टोटल सरफेस एरिया हमको ये करना है। टोटल सरफेस एरिया में इसमें बेस भी क्लोज रहेगा, दोनों बेसेस क्लोज रहेंगे। ओके, तब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? अगर हम लोग इसका देखें तो ये
ये एक सर्कुलर पार्ट है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और हमने क्या निकाला था, होलो पार्ट का एरिया क्या था 2 पाई आर एच। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ये इस पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। फिर प्लस, अब हमको क्या करना होगा, दोनों बेस का ऐड करना होगा। ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या कह सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखिए हम क्या कॉमन आउट कर सकते हैं, इसमें भी 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर है, तो हम कॉमन आउट कर सकते हैं 2 पाई आर। एंड देयर रिमेन, फर्स्ट में एच रिमेन होगा, सेकेंड में आर रिमेन होगा। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और हम लोग अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं वो किस यूनिट में फाइंड आउट करते हैं, या तो सेंटीमीटर में अगर गिवन रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में गिवन रहेगा मीटर स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर, जो भी यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वॉल्यूम एंड लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h, हमने h सपोज कर लिया। रेडियस ऑफ द सिलेंडर r यूनिट सपोज कर ली। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कोई एक बेस का एरिया फाइंड आउट करके उसके हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, हमने क्या देखा, ये पार्ट ओपन रहेगा, बोथ दी अपर एंड बॉटम पार्ट, both these are called bases of the cylinder. Okay, these are open and only curved part, there is only curved part, then the area of the cylinder is 2 pi rh. When both the bases are closed, then the area of the cylinder is overall area, okay, total surface area, that is 2 pi rh and pi r square plus pi r square 2 pi r square। 2 pi r को हम लोग कॉमन लिए तो क्या हुआ इंटू एच प्लस आर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया 2 pi r इंटू एच प्लस आर। अब हम लोग इस पे सब पे एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कर लीजिए, इसको आपने समझ लिया, सपोज कर लीजिए कि सपोज कर लीजिए रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है और हाइट है 1 मीटर। अब देखिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है कि हम जो चीज़ का एरिया या वॉल्यूम या कुछ भी फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसका यूनिट सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हाइट और रेडियस का सेम यूनिट पहले हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, कह देगा कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से किसी एक का हम यूनिट को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको 7 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में हम लाना चाह नहीं रहे हैं, क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है, क्या पढ़े हम लोग, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच, देन V is equal to pi r square into h, so which implies pi, the value of pi is 22/7, है ना। पाई की वैल्यूज लेने बोल देंगे वो कि 22/7 लेना है या पाई इक्वल टू 3.14 लेना है, वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। तो हम यहाँ पे 22/7 वाला केस ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा
7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 7, उसका स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट क्या है 100 लिए हैं, ओके। और ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू स्क्वायर था तो हमने एक्सपेंड कर दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू, ये 7 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, और ये 00 00 ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 7 का स्क्वायर इंटू 100, और ये यूनिट ओवरऑल किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर रहा होगा, ये सेंटीमीटर, दोनों मल्टीप्लाई हो गए सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं हम लोग, सपोज कर लीजिए यही दिया हुआ रहे, सपोज कर लीजिए यूनिट सेम दिया हुआ रहे। अब हमको पूछ रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल LSA इज इक्वल टू 5, तो वी नो दैट LSA इज इक्वल टू 2 पाई RH, which implies 2 into 22/7 into, we have taken radius is 7 centimeter, which is, and into, and height is 100 centimeter, okay, and the lateral surface area unit is centimeter square, 7 7 cancel, 22 2 जा 44, 100 centimeter square overall multiplied. Now we are going to third case. Now we have to find total surface area of cylinder. Total surface area is equal to 2 pi r into h plus r, 22 into 22/7 into radius is 7 into h plus r, height is 100 centimeter, okay, 100 plus radius is 7 centimeter, then you can cancel out 22 into 2 44 into 100 plus 7 107, मल्टीप्लाई कीजिए आंसर गेट, ये किसमें आएगा इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं जो भी यूनिट आता है एरिया का वो सेंटीमीटर में स्क्वायर में आएगा, या अगर मीटर में गिवन रहेगा तो मीटर में आएगा, ओके। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे।